हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा व्यस्तता था और सुबह से शाम तक पूरा क्लास हो जाता था, तो वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं। तो आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ मैं, और बच्चों के कहने पर कि सर थोड़ा करड़ी के बारे में बताइएगा, क्योंकि मैथ में करड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे लोगों से बन नहीं पा रहा है। चूँकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं 10वीं 11वीं वाले बच्चे रहते हैं, तो कहीं कहीं पर वो करड़ी पे जाकर के फंस जाते हैं, है ना। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है कि करड़ी में कैसे होगा, क्या होगा। तो आइए आप लोग देखिए। सबसे पहले जैसे हम लोग ये बनाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये करड़ी है, ठीक है। करड़ी या तो फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह, करड़ी या वर्गमूल। अब इसमें ना एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। क्या बहुत अच्छे से पढ़े होंगे? स्कूलों में पढ़ाया गया होगा। जैसे 4 है ना, और कोई बोल दिया कि ये करड़ी लगा हुआ है। तो आप जब पढ़ते रहे होंगे तो ऐसे करके आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे। 4 है बेटा, 4 का सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे निकलेगा। तो हम क्या कर देते थे, 2 गुणित 2। इसके बाद बच्चे को बोलेंगे जोड़ी बना देंगे और इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे ही पढ़े हो करड़ी को। तो हम थोड़ा सा इसको ज्यादा बेस में जाकर के पढ़ते हैं कि रियल में करड़ी होता क्या है और करड़ी को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा देखो, जो इस टाइप से सिस्टम से जो लोग बनाते होंगे, ये बहुत सारे जगहों में तो सरल लगता है आपको, लेकिन बहुत सारे जगहों में जाकर के आप फंस जाओगे और बना नहीं पाओगे, ठीक। तो 2 चीजों को आपको एकदम स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा जब करड़ी आप बनाते रहोगे। तो जैसे जब ऐसे इस टाइप से हमारा जब करड़ी का चिन्ह बनता है, तो यहाँ पर याद रखना है, जो मुड़ा हुआ है, जो कोना आपको दिखाई दे रहा है करड़ी का जो हिस्सा है, यहाँ पे हमेशा करड़ी के घात को लिखा जाता है या घात अंक के घात को लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा वो घात को बताएगा, और यदि सामने में जो लिखा हुआ रहेगा इसके सामने में ऐसे, तो इसको आपको समझ जाना है कि वो करड़ी की संख्या है, ठीक है, करड़ी की संख्या है। जैसे यदि मैं इस टाइप से लिख दूं ये, तो आपको ये गलत फहमी भी नहीं रहना है कि करड़ी में घात 3 है। आपको ये समझना है कि करड़ी जो है 3 को होगा, मतलब ऐसे करड़ी प्लस करड़ी प्लस करड़ी, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एक ही है, वो अलग अलग चीज है। सामने में रहेगा वो करड़ी की संख्या को बताएगा, और जो यहाँ मुड़ा हुआ भाग जो आप देखते हो करड़ी पे, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वो करड़ी का घात है। जैसे ये देखो आप, यदि यहाँ पर मैं 3 लिख दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया, तो क्या सर दोनों एक ही हैं? एक ही नहीं है। ये इस टाइप से होगा आपका 3 3 और 3। ये देखो आप, मतलब ये जो 3 घात वाला करड़ी है वो 3 बार आएगा, और तीनों बार वो किस में रहेगा? जोड़ में रहेगा, ठीक। तो निश्चित ही आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये 2 चीजों पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा उसमें, या तो सामने में लिखा हुआ रहेगा उसमें। सामने में जो लिखा हुआ रहेगा वो करड़ी की संख्या रहेगा, और जो बीच में लिखा हुआ रहेगा वो करड़ी का घात रहेगा, ठीक है। तो आगे अब मैं इसको आपको बताता हूं कि ये कैसे होगा। अब देखो, जैसे क्या है ना, यदि मान के चलो ये करड़ी बना हुआ है, यहाँ घात में कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, तब आपको समझ जाना है कि करड़ी का जो वैल्यू होगा वो 1/2 होगा। यानी आप करड़ी के जगह में 1/2 लिख सकते हो। अब देखो, यदि यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, तब यहाँ पर करड़ी का वैल्यू चेंज हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, तब इसका मतलब हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो निश्चित ही जो गणित लेकर के पढ़ते हैं और जो गणित का जो होशियार बच्चा है उसको ये आता है
लेकिन जो लोग गणित को कठिन समझते हैं और गणित जो है जिनको सिरदर्द बना रहता है, उनके लिए ये सारी चीजें मजा नहीं आएगा कि यार क्या है क्या नहीं है। तो आपको इंजॉय करके इसको सीखने की कोशिश करना है कि ये होता कैसे है। बहुत ही सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो निश्चित ही आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक। अब आगे देखो, इसका फायदा आपको बताता हूं मैं, ठीक। देखो जैसे मान के चलो यदि हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता रहा था 4 है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो करड़ी है ना उसका वैल्यू कितना होगा। हम लोग तो नॉर्मली स्टेप से इसको हल कर देते हैं कि सर 2 गुणित 2 होगा, इसमें से ये जोड़ी बन गया, 2 को निकाल देते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, शॉर्टकट तरीका है। और शॉर्टकट तरीका में ज्यादा दूर तक जा भी नहीं सकते, आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम इसको रियल में हल कैसे होता है, आपको कैसे बताया जाता है कि यहाँ पर जोड़ी बनेगा, ठीक है। आप कोई चीज सामान खरीदने थोड़ी जा रहे हैं कि एक के साथ दूसरे का जोड़ी जमाओ, ठीक है। तो देखो ये रियल में होता कैसे है, जैसे यहाँ पर 4 है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो करड़ी चिन्ह लगा है इसका वैल्यू कितना होगा, 1/2, क्योंकि इसके घात में कुछ दिख नहीं रहा है आपको, मतलब घात में कितना है, 2 है। अब देखो आप 4 का लघुत्तम निकालते हो, तो 4 का लघुत्तम निकालोगे आप तो 2 गुणित 2 होगा, ठीक। आप करड़ी को हटा दो, करड़ी की जगह में आप कितना लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। तो इसके पूरे के पावर में कितना कर देना, 1/2। अब देखो आप 2 और 2 है, कितना टाइम लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो, कोष्टक लगा दो 1/2, ठीक। अब देखो आप यहाँ पर बीच में क्या आ गया, कोष्टक आ गया, और कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 2 के घात में 2 गुणित 1/2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 निकल गया बाहर। लंबा लगेगा लेकिन गणित में करड़ी को ऐसे ही हल किया जाता है, ठीक है। तो मैं आज एक छोटा वीडियो बना रहा हूँ, निश्चित ही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आएगा। यदि आप लोगों को इसका और आगे का चाहिए कि सर करड़ी को कैसे जोड़ते हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। और आप कमेंट करके बताना कि सर आगे का चाहिए, तो फिर मैं आपको जैसे बहुत डिफिकल्ट रहता है, जैसे मान के चलो ये 4 है, ठीक है। इसके बाद में मान के चलो 4 का तो आप बना लिए, जैसे इसके अंदर में 9 आ गया, 9 को कैसे हटाएंगे, ये भी बन जाएगा। यदि यहाँ पर 11 आ गया तो 11 को कैसे हटाएंगे, ठीक है। इस पे कुछ लिखा हुआ रहेगा, इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा, ये फर्स्ट हो गया। यदि कहीं पे जोड़ने घटाने के लिए आ गया, मान के चलो 12 है, इसके बाद 3 है, 7 है, तो आप ना इसको एक ट्रिक के द्वारा तो हल कर सकते हो, लेकिन यदि सिस्टम से बनाना चाहोगे तो सिस्टम से इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में चल रहा होगा। और निश्चित ही यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं आगे का वीडियो आप लोगों को बना करके दूंगा। और चूंकि अभी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी पुलिस वाला जो भर्ती निकला है, उस भर्ती में भी भरे हुए हैं, आने वाला टाइम में उनको कंपटीशन का तैयारी करना पड़ेगा। यदि वो फिजिकल निकाल लेते हैं, उस कंडीशन में आपको ना बेसिक मैथ और मैथ का कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं अभी प्रॉपर, चूंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे भी मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। यदि इसमें से मेरे जो यूट्यूब परिवार है उसमें कोई होंगे जिनको कंपटीशन का चाहिए, तो लोग कमेंट करके बताएं। और कोई चीज़ यदि डाउट लग रहा हो कि सर इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो कमेंट पे जाएं और बताएं कि सर इसके विषय में आप वीडियो बनाइए, तो मैं उसके विषय में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।